इतना डर लग जाता था कि कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के सर बहुत घबराहट होती थी। तो बच्चे ये भी गलती करते हैं कि प्री पहले कर लिया, फिर मेन जब होगा तब मेंस का पढ़ना स्टार्ट करें। मतलब कैसे मॉक दिया जाए, कब मॉक देना चाहिए और मॉक को एनालिसिस कैसे करना चाहिए। कुछ चीजें अगर रह भी जाती, तीन चार टॉपिक अगर अरिथमेटिक के रह भी गए, नहीं बन रहे हैं, जैसे मुझसे भी सर कुछ चीजें नहीं बनती थी। आपका क्या कहना है कि जीए रेगुलर पढ़ना चाहिए या फिर अब तो सर पजल्स का ऐसा हो गया है कि अब पजल्स बनाने में इतना इंटरेस्ट आता है कि सर नींद में भी मैं कई बार पजल बनाती होती हूँ, सपने में भी पजल चल रहे उनको लगता है कि यार हम मैथ्स बैकग्राउंड हैं से सर। नहीं है, तो हम कैसे इसको कवर अप कर पाएंगे मैथ्स को। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है चेल्सी, जिनका बहुत सारे अलग अलग बैंक में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले चेल्सी, आपका स्वागत है सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस चैनल। एंड सर मेरा नाम चेल्सी मित्तल है, मैं श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। ओके। एंड इस ईयर मेरा एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दोनों में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, दोनों में सिलेक्शन। अभी इससे पहले अभी आप कहीं पे जॉब कर रही हैं या अभी कहीं पे सिलेक्टेड हुआ यस है, सर। कहाँ पे? जी सर, मेरा अपेक्स बैंक में एज अ सोसाइटी मैनेजर सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे कितना जी समय हो सर। चुका आपको ज्वाइन किए हुए? सर मेरे मतलब दिसंबर में ज्वाइनिंग आ गई थी, बट मैंने मेडिकल लगा दिया था क्योंकि मेरे इंटरव्यू शेड्यूल थे जनवरी और फरवरी में। तो ओके। मैंने अभी मार्च से ही ज्वाइन किया है सर, मतलब अभी एक महीना हो गया है। तो आपका सिलेक्शन अभी दो बैंक में हुआ है, एक तो आपने नाम लिया कौन सा, एसबीआई पीओ, और एक आपने लिया कौन सा, एसबीआई जी सर। आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ सर। ओके, कौन सा हाँ, बैंक मिला आपको? आईबीपीएस पीओ में सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके ओके, पहले तो आप अपनी एज बता दीजिए कि आपकी एज कितनी है। हाँ सर, मेरी एज अब 22 हो गई है, बट जब एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया था तब 21 थी। 21 ईयर एज में एसबीआई पीओ निकालना, पहली चीज तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये शायद आपका पहला थैंक यू सो अटेम्प्ट मच होगा सर। बेटा। यस यस सर, ये हाँ, मेरा क्योंकि पहला अटेम्प्ट था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए आपको, क्योंकि इस एज पर एसबीआई पीओ निकालना थैंक यू तो सो मच बहुत सर। बड़ी बात होती है। तो आप ये बता दीजिए कि आपका मतलब अभी जर्नी कैसा रहा पूरा साल का। आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए अपने। जी सर, मैंने सर लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैं पहले सर पीएससी का, मेरा 12th के बाद मेरा पीएससी करने का था सर, कि मतलब होता है 12th के बाद कि आईएएस बनेंगे और बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि पीएससी करने का, और मेरी मम्मी का भी था सर कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। ओके। फिर मैंने सर, मेरा 12th तक पीसीएम था, मेरे पास मैथ्स था, बट फिर 12th के बाद मैंने सोचा कि आर्ट्स में ग्रेजुएशन करती हूँ तो पीएससी में हेल्प होगी। तो अच्छा, मैंने सर आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया अपना। पीएससी की वजह से आपने शायद बीए किया होगा। आर्ट्स में। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। जी सर, मैंने पीएससी की वजह से बीए ही ऑप्ट किया। फिर मैंने जब सर पढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था आर्ट्स के सब्जेक्ट में, मैथ्स ओके। बैकग्राउंड से थी। तो मतलब हिस्ट्री पॉलिटी और इस सब में मेरा इंटरेस्ट बन नहीं रहा था। फिर उसके बाद सर मैंने फिर भी पढ़ा, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद सर कोविड लग गया फर्स्ट ईयर के बाद से, तो मैं घर चली गई। तो और ही सर मन नहीं लग रहा था फिर तो पढ़ने में। फिर उसके बाद सर मेरी मतलब दीदी है, एक मेरी ताई जी की लड़की है, उनका मतलब बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ सर कोविड के टाइम पर ही। ओके। और मतलब सीएमसी का मैंने तब पहली बार नाम सुना कि सीएमसी से मतलब दीदी का पहली बार में निकल गया था, उनका भी सर ओके आकांक्षा मित्तल उनका ओके। नाम। जी जी, हाँ, स्टूडेंट है हमारी। तो सर उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। फिर मुझे ऐसा लगा, मेरे पापा तो शुरू से बोलते थे कि बैंकिंग करनी चाहिए, लड़कियों को बैंकिंग ही करना चाहिए। फिर मैंने हाँ। भी सोचा सर कि बैंकिंग, फिर मैंने देखना स्टार्ट किया बैंकिंग का। फिर उसके बाद मैंने सर इंदौर में बैंकिंग के लिए सीएमसी ज्वाइन करी सर, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के टाइम पे। आप ये बता सकते हैं आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? ग्रेजुएशन सर मेरा 2021 में हुआ। 2021 में हुआ, तो उसके बाद से ही आप प्रिपरेशन, उससे पहले से प्रिपरेशन कर रही थी या उसके हाँ। बाद से ही कर रही थी? नहीं, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद से सर, एक्चुअली मेरी बचपन में सर 2 क्लास जंप करवा दी थी, इस वजह से मेरा ग्रेजुएशन काफी यंग एज में कंप्लीट हो गया। ओके ओके, ऐसा है। तो अभी आपको उसके कैसा बाद फील से हो फिर रहा है मैंने पहले? कोचिंग लगाई सर। काफी अच्छा लग रहा है सर अभी तक तो, ना एसबीआई पीओ को तो सर यकीन ही नहीं हो रहा है अभी तक में कि सिलेक्शन भी हो गया है। आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला एसबीआई पीओ में? अभी सर स्कोर कार्ड नहीं आया अच्छा, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में कितना मिला? का। 75 सर। ओके, बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये थोड़ा सा बताइए आप बच्चों को, जो भी न्यू कमर हैं, मैं आप लोग आपके लिए दो चीज़ें से पूछ रहा हूँ। जो न्यू कमर हैं उनके लिए भी आपको बताना है कि किस तरीके से आपने उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, वो स्टूडेंट जिनका इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला, आप उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगी? हम दोनों चीज़ें जानना चाहते हैं आपसे।
सर न्यू कमर्स के लिए तो मेरा यही है कि सर जब स्टार्ट करते हैं हम तो हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। मतलब सर क्या होता है कि अभी भी जैसे मेरे पास इतने सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि हम्म। अभी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन ही की है, इनफैक्ट तब भी वो इतना पैनिक होना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कौन से मॉक लगाएं, कौन सा क्या करें। तो न्यू कमर्स के लिए सर ये कि पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, जो भी ओके। आपको कोचिंग क्लासेस में करवाया जा रहा है चाहे सारे सब्जेक्ट्स का, पहले आप एक बार सारी चीजें कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर आप मॉक देना स्टार्ट करो एग्जाम के पहले, जब हम प्री के मॉक देना स्टार्ट करें। पहले हम प्री का सिलेबस खत्म करके फिर मेंस पढ़ना शुरू कर दो। सब बच्चे ये भी गलती करते हैं कि प्री पहले कर लिया, फिर मेंस जब होगा तब मेंस का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, वो ये गलती सर मैंने भी की थी, इसलिए मेरा लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं निकला था सर, ये दूसरी बच्चे बार में निकला ये। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पहले प्री तो निकल जाए, उसके बाद फिर अपन देखेंगे, क्योंकि जो बैंक है वो केवल मुश्किल से 15 या 20 दिन का टाइम देता है। तो ये थोड़ा सा बताओ कि किस किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बच्चों को गाइडेंस बताओ कि मैथ के किस तरीके से करना चाहिए, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपने किस तरीके से किया ताकि जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। जी सर, जब मैंने स्टार्ट किया था सर तब रीजनिंग की क्लास में मुझे मतलब ऐसा लग रहा था पजल्स तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था सर कैसे बनाते हैं। ओके। मतलब सर्कल इधर उधर बैठना, लेफ्ट राइट, फिर सर मैंने आपको बोला कि सर मुझे तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपने सर बताया कि धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा, पेशेंस रखो। फिर मैंने सर धीरे धीरे करके पहले पहले एल और आर लिखा करते थे सर। हाँ, एल लिखा, फिर शुरुआत इधर में आर बच्चों को लिखा, दिक्कत फिर आती है कि बना लेफ्ट और के राइट क्या होता है। शुरुआत। यस जी। सर, पहले बिल्कुल मतलब नॉर्थ साउथ अगर डायरेक्शन दे दिया है तो इतना डर लग जाता था कि कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के सर बहुत घबराहट होती थी। फिर अब तो सर पजल्स का ऐसा हो गया है कि अब पजल्स बनाने में इतना इंटरेस्ट आता है कि सर नींद में भी मैं कई बार पजल बनाती होती हूँ, सपने में भी पजल चल रहे हैं इसीलिए सर, बेटा, इतनी पजल्स बना ली है हाँ, मतलब सपने में भी आपने पजल चल रहे होते हैं पजल सर। की प्रैक्टिस बहुत सारी की है, तब जाके आप इतना मतलब बहुत अच्छे प्रैक्टिस से की सर मैं। स्कोर कर पाई होंगी वहाँ पे। जो बच्चे जी अभी आ सर। रहे हैं उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। वो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम, हाँ क्योंकि सर। वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो बीकॉम करके आ रहे हैं या बीए करके आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार हम मैथ्स बैकग्राउंड जी से सर। नहीं है, तो हम कैसे इसको कवर अप कर पाएंगे मैथ्स को। तो उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस बताइए कि किस तरीके से नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी किस तरीके से बैंक एग्जाम निकाल सकते उनके लिए सर मेरा ये एडवाइस है कि प्री में तो सर स्पीड मैथ्स को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, सिंप्लीफिकेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जैसे इन सब चीजों को मतलब ऐसे फिंगर मतलब पेन चलाने की जरूरत ना पड़े सर। सिंप्लीफिकेशन में इतनी प्रैक्टिस कर लें सिंप्लीफिकेशन की कि मतलब हम कुछ चीजों को तो देख के ही सर सॉल्व कर रहे हैं। हैं। ऐसे क्वाड्रेटिक है सर, उसके हम रूट्स जो कॉमन रूट्स हैं सबके जो इक्वेशन आती हैं वो हम याद कर लें। जैसे हम राकेश सर थे सर, वो हमेशा स्क्वायर रूट्स और टेबल लर्न करवाते रहते थे, तो उनसे सर बहुत हेल्प हुई कि सारी टेबल्स लर्न हो गई थी ना, तो मुझे दिक्कत नहीं आती थी सर कैलकुलेट करने में। और अरिथमेटिक के लिए तो सर ऐसा है कि अरिथमेटिक में अगर हमारे कुछ टॉपिक हमसे नहीं भी बन रहे हैं हम्म। तो बाकी कुछ टॉपिक हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो कवर अप हो जाए सर, क्योंकि पूरा अटेम्प्ट तो सर वैसे भी नहीं हो पाता है। तो कुछ चीजें अगर रह भी जाती, तीन चार टॉपिक अगर अरिथमेटिक के रह भी गए, नहीं बन रहे हैं, जैसे मुझसे भी सर कुछ चीजें नहीं बनती थी, लाइक ओके रेन एंड ओके। डिस्टेंस मुझसे नहीं बनता था, प्रोबेबिलिटी मुझसे नहीं बनती थी, और मतलब पाइप एंड सिस्टम वगैरह में भी थोड़ी दिक्कत आती थी। तो सर मतलब ऐसा है कि कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे हम जिनको कवर कर सकते हैं, परसेंटेज है, CISI हुआ, ये सब चीजें सर कवर कर सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम सिंपल टॉपिक्स पे हम पहले फोकस करें, स्पीड मैथ्स पे, DI की प्रैक्टिस, ये सब चीजें सर धीरे धीरे करके अपने आप प्रैक्टिस से सब हो जाएगा सर, जैसे मैं अगर क्योंकि सर प्री प्री में तो बहुत ही इजी मैथ्स आता है। हाँ, जैसे मैं अगर बात करूं प्री में, तो आप प्री के लिए बच्चों को क्या बोलेंगे कि ये टॉपिक आपके मस्ट होने चाहिए। जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर डीआई हमसे नहीं बनता या ये चीज़ें नहीं बनती है, तो आप क्या सजेशन देंगे प्री के लिए ये मस्ट टॉपिक है जिनसे वो बच्चा स्कोर कर पाए। सर प्री के लिए सबसे पहले परसेंटेज सर ऐसा टॉपिक है कि अगर हमने परसेंटेज पढ़ लिया तो उससे सारे टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं। मतलब परसेंटेज से हम हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं परसेंटेज वाले मेथड लगा के। उसके बाद सर CISI, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको तो मतलब लीव भी कर सकते हैं अगर से एक ही क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का। ओके। बोट एंड स्ट्रीम कर लिया, परसेंटेज, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क की DI भी आती है मेंस में, तो अगर हम टाइम एंड वर्क कवर करेंगे तो वो मेंस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क की DI भी सर बहुत बार आती है मेंस में। ओके ओके। एक प्रॉब्लम जो ये कुछ टॉपिक है सर, चार पांच जो बच्चे कवर हाँ, कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो इस साल 2023 में बहुत सारे बच्चों को आई कि सर डीआई हमसे बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है एग्जाम में, तो डीआई के लिए आपने किस हाँ तरीके से सर। प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा ये बताइए बच्चों के लिए। सर DI के लिए मैंने तो मतलब CMC की बुक्स में सर काफी सारे DI थी, तो पहले मैंने उसी से लगाया क्लास के ओके। टाइम पे, फिर बाद में सर मॉक्स के थ्रू DI लगाए। तो जब मैं मॉक लगाती थी सर, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई DI का क्वेश्चन अगर बहुत लेंथी आ गया है फिर भी हम उसमें टाइम दिए जा रहे हैं, और प्री में सर टाइम मैनेजमेंट सबसे मस्त होता है कि ओके। अगर हमने एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दिया है तो कब वो 20 मिनट चले जाएंगे सेक्शनल टाइमिंग में पता भी नहीं चलता। तो सर ऐसा है कि अगर कोई DI में बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया तो हम उसको स्किप करके कोई दूसरा क्वेश्चन
स्पीड मैथ्स का या फिर अरिथमेटिक का कोई इजी क्वेश्चन उठा लेंगे तो टाइम सेव हो जाता है। बाकी ओके। डीआई तो सर प्रैक्टिस करते रहेंगे बच्चे तो ऑटोमेटिकली स्पीड बन जाती है डीआई में, कि हम तो हमें डाटा अगर जरूरत है डाटा लिखने की तो वही हम उससे लिख रहे हैं, ओके। वरना सर उसमें से भी हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में सर टाइम वेस्ट हो जाएगा और फ्री में टाइम बहुत सेव करना होता है जनरली। बहुत मतलब पता ही नहीं चलता कि कब 1 मिनट चला बहुत जा सेव रहा है। करना पता नहीं चलता, हाँ कब 1 मिनट चला गया सर ओके। वही। मुझे ये थोड़ा बताइए कि आप इंग्लिश मीडियम से थी या हिंदी मीडियम से थी? इंग्लिश मीडियम सर। इंग्लिश मीडियम है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है अंग्रेजी की। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट आते हैं, वो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने तो हाँ इंग्लिश इतना पढ़ा नहीं है। हमारे लिए ये बताए कि इंग्लिश में हम कैसे स्कोर कर पाए। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए खासकर, कि जिससे उनका अंग्रेजी इंप्रूव हो पाए या अंग्रेजी में उनका स्कोर बहुत अच्छा हो पाए। इंग्लिश के लिए सर मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड से था तो मुझे ऐसे इंग्लिश में दिक्कत आई नहीं इसलिए शुरू से। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए सर ये कि वो पहले अपने ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दें, जैसे हम बेसिक चीजें सर जैसे टेंस वगैरह जो होते हैं, क्योंकि एरर डिटेक्शन में सर टेंस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इन सब चीजों की एरर आती है। तो अगर हमें ग्रामेटिकल बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स जब तक पता नहीं होंगे तो हम एरर डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। और सर पैसेज में भी जब हम पैसेज भी ढूंढ रहे हैं तो अगर हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ नहीं आएगी, अगर क्योंकि आजकल पैसेज सर ऐसे आते हैं कि हमें समझने पड़ेंगे तब उनके आंसर्स मिलेंगे, मतलब ओके। पहले डायरेक्ट डायरेक्ट मिल जाते थे। तो सर पहले ग्रामर ग्रामर पे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद सर ऐसा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग अगर वो करना चाहें, मतलब मैंने तो सर न्यूज़पेपर रीडिंग इतनी करी नहीं थी, एडिटोरियल जरूर मैं पढ़ती थी सर, बाकी न्यूज़पेपर मैंने इतना द हिंदू इंग्लिश के लिए सर ऐसे नहीं, एडिटोरियल पढ़ लो। और वो भी अगर सिर्फ डायरेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो के थ्रू सर पढ़ सकते हैं, और वो कैप्स लिखना स्टार्ट करें एडिटोरियल में से ही, मतलब मतलब अगर, डेली की वो कैप तो लिखनी ही पड़ेगी सर। हाँ, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आपकी एक सजेशन ये है कि बच्चों को रीडिंग हैबिट होना चाहिए। चाहे हाँ वो एडिटोरियल किस, सर पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही बिना पड़ेगा। एडिटोरियल के वो कैप के नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि क्योंकि उसमें एडिटोरियल से ही जो वो कैप्स होती हैं वही वो कैप्स आती हैं एग्जाम में। ओके ओके। मतलब जो डेली न्यूज़पेपर में जो वो कैप्स आ रही हैं द हिंदू में, तो वो कैप्स देखने को मिल ही जाती है सर, तो हम वो कैप्स डेली लिखना स्टार्ट करेंगे, उनको फिर रिवीजन करते करते पढ़ेंगे एग्जाम तक तो काफी सारी वो कैप्स याद हो जाती है। ओके। और तीसरा एक मतलब एक और सब्जेक्ट है जो है आपका जीए, जो आपके मेंस में आता है। तो बच्चों का ये होता है कि यार जी जीए सर। तो हम अभी नहीं पढ़ते हैं, जीए हम बाद में पढ़ेंगे जब हम्म। हमारा मेंस का एग्जाम आएगा। तो आपका क्या कहना है कि जीए रेगुलर पढ़ना चाहिए या एग्जाम के टाइम पे पढ़ना चाहिए? क्या क्या प्रॉब्लम आती है जीए में, थोड़ा सा ये बता दीजिए आप बच्चों को। एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे सर तो वो कुछ नहीं हो पाता एग्जाम के टाइम पे, तो हम स्टार्टिंग से लेके पढ़ेंगे ना, एक एक दिन से पढ़ते चलेंगे तो सर कवर हो जाता है पूरा। एग्जाम के टाइम पे सर इतना कुछ होता है पढ़ने के लिए कि फिर वो ये छूट जाता है वो छूट जाता है। और जीए में सर अगर मार्क्स नहीं आते ना तो वैसे मेंस में सर, क्योंकि मेंस में ऐसा होता है सर पजल वजल और ये सब तो बन ही नहीं पाता, ऐसी ओके। आती है कि वो कुछ नहीं बन पाता है। तो तो मैं सर जीके और इंग्लिश में तो मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। एसबीआई पीओ में सर ऐसा हुआ था कि मैथ्स और रीजनिंग में से क्रिटिकल रीजनिंग बन पा रही थी बस, बाकी कोई पजल नहीं बन रहा था। ओके। और मैथ्स में भी सर कुछ भी नहीं बन रहा था। ऐसा मतलब था तो सारे मार्क्स सर इंग्लिश और जीके में से कवर करे पूरे। अगर मैं मेंस की बात करूं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है कौन सा? आपका जीए। क्योंकि उसके जीके बिना आप स्कोर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्योंकि चीज, सर एसबीआई पीओ में तो सर 60 मार्क्स का जीके था, तो हाँ, 60 मार्क्स में से अगर हम जीके में वाला अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो हमारा वैसे ही मेंस में काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा। ओके तो 60 मार्क्स सर बहुत होते हैं, क्योंकि जीके के लिए काफी अच्छी स्कोरिंग है जीके में। ओके। जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं बेटा कि सर क्या हम शुरुआत से ही मॉक देना शुरू कर दें, मॉक देना शुरू कर दें? तो आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट के लिए कि यार किस तरीके से मॉक तक पहुंचे जाए? मतलब कैसे मॉक दिया जाए, कब मॉक देना चाहिए और मॉक को एनालिसिस कैसे करना चाहिए? आप थोड़ा सा ये बता दीजिए बच्चों को। से कोई टॉपिक कवर हुआ हमारा, मानो हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिया सर, तो हम मेंस्ट्रुएशन का एक टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं। एक टॉपिक टेस्ट हमने दिया तो उससे हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ लिया, क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं। स्टार्टिंग से सर हम पहले छोटे छोटे क्विज अटेम्प्ट करें, ओके उसके बाद फिर जब हमारे थोड़े मेजर टॉपिक्स कवर हो जाए तो हम सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। फिर हम जब ये सब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर हम फुल टेस्ट लगाएं सर। और ओके। अगर बीच में अगर पैटर्न देखना है फुल टेस्ट कैसा होता है तो एक दो बार ऐसे देख के देख सकते हैं। बाकी प्रॉपर तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए एग्जाम नियर बाय है तो हम तब फुल टेस्ट लगाना स्टार्ट करें सर। तो फुल टेस्ट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट तो दे देते हैं बच्चे, मार्क्स नहीं आता है। तो मार्क्स नहीं आता है तो वो, आप ये बताइए कि उनको एनालिसिस कैसे किया जाता है टेस्ट को? एनालिसिस सर, टेस्ट एनालिसिस सर बहुत जरूरी है। पहले मैं भी सर एनालिसिस नहीं किया करती थी कि टेस्ट लगा लिया बस खत्म कर दिया और दूसरा टेस्ट। फिर बाद में सर जब एनालिसिस स्टार्ट किया तब पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स हमसे नहीं बन रहे हैं, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे मतलब नेगेटिव लग रहे हैं हमारे मार्क्स। मतलब सिलॉगिस में, जैसे सिलॉगिस में ऐसा होता है कि जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा हम कौन से सिलॉग में गलती कर रहे हैं।
तो ओके। जब एक ही कई बार ऐसा होता है, एक ही एक टॉपिक में हम बार बार उसी आंसर को गलत लगाए जा रहे हैं, उसी चीज को गलत लगा रहे हैं, तो हम टेस्ट में जब देखेंगे कि अच्छा ये हम गलती कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हाँ, से फिर वो गलती हम नहीं करेंगे। तो मतलब तो वीक टेस्ट पॉइंट। में सर एनालिसिस करना, हाँ, वीक पॉइंट हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमसे नहीं बन रहा है ये चीज, फिर दो। हम उसको टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जैसे मुझे तो कोई भी डाउट होता तो मैं आपसे पूछती थी सिलॉगिज्म की, बेसिक बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सिलॉगिज्म में बहुत कंफ्यूज हो जाता था। कभी भी सर आप मिल गए तो आपसे पूछ लिया कि, तो सर आप हाल फिलहाल बता भी देते थे तो क्लियर हो जाता था। ओके, तो ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आता है कि यार वीक पॉइंट को आप कैसे करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ कि वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। हाँ ठीक है। तो एक मेरा आखिरी सवाल है कि आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेशन क्या देना चाहते हैं आप बच्चों को? सर मैं यही मोटिवेशन देना चाहूंगी कि अगर आपने ठाना है कि आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, कोई एग्जाम निकालना है, तो आप ऐसे हाफ हार्टेडली उसको नहीं दीजिए। मतलब आप ये मानिए कि आपका यही अटेम्प्ट एकदम लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद आपको मतलब सर एक बार कोई चीज हम पढ़ते हैं तो हम बोर भी हो जाते हैं, बार हाँ। बार वही पजल्स बना रहे हैं, बोर हो जाते हैं। तो मतलब ये मान लीजिए कि आपको यही इसी अटेम्प्ट में आपको निकालना है। और बैंकिंग ऐसी फील्ड है सर जिसमें हमें कई सारे एग्जाम्स देने को मिलते हैं। मेरा सर आरआरबी पीओ बहुत खराब हो गया था, प्री भी नहीं निकला था मेरा। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला, पहला ही एग्जाम बिगड़ गया, अब तो पता नहीं क्या होगा। हाँ। फिर मैंने सोचा सर कि मतलब फेलियर है ठीक है, जब हम सक्सेस को हैंडल करना जानते हैं तो फेलियर को भी सर हमें हैंडल करना चाहिए। तो उसके बाद सर मैंने सीखा कि मैंने कहाँ गलती करी, स्पीड मेरी मतलब कुछ कौन से क्वेश्चंस नहीं बने, क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने नेक्स्ट मेरे सारे एग्जाम्स निकले सर, उसके बाद आरआरबी क्लर्क से लेके सारे प्री निकले। फिर स्टार्टिंग से मतलब कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। ओके। जो दूसरा एक और स्टूडेंट है जो इस साल कोई भी एग्जाम नहीं निकला, आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? और वापस जिसको रीस्टार्ट कैसे करे वो बच्चे, आपने अभी बहुत सुना होगा रीस्टार्ट कैसे किया जाए, तो बच्चों को ये थोड़ा सर बताएं कि रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कैसे करना है। रीस्टार्ट सर मतलब अगर हम कोई भी एग्जाम हमारा नहीं निकला है तो कहीं ना कहीं तो हमने गलती करी है कि हमारे सारे एग्जाम नहीं निकले मतलब। तो हम देखें कि वो गलती हमने कहाँ करी है, क्या हमारी गलतियां रही। ऐसे नहीं कि अब हमने नहीं निकला एग्जाम तो अब हम छोड़ दें कि अब हमसे तो होगा ही नहीं। सर मतलब अगली बार हम देखें कि वो कौन सी गलतियां हैं, क्या हमें नहीं करना है, कहाँ हमने वो कमी को एनालिसिस करें, एंड अगली बार उससे ज्यादा एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करें। फिर से अपनी प्लानिंग चेंज करें, स्ट्रेटेजी चेंज करें। उसके बाद टीचर से एडवाइस लें। मतलब सारे टीचर सर हमेशा हेल्पफुल होते हैं। हम सोचते हैं सर कई बार कि टीचर, डर लगता है सर टीचर से कुछ भी कहने में, बट सीएमसी से मुझे पता चला कि टीचर्स लाइक फैमिली की तरह थे सर। किसी से कुछ भी प्रॉब्लम शेयर कर ली। आरआरबी पीओ के टाइम पे सर मैं आपके पास आई थी, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी हाँ हाँ, कि बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरे से कुछ नहीं होने वाला। फिर आपने नहीं। सर समझाया था कि मतलब एक एग्जाम बिगड़ा है, अभी तो बहुत सारे एग्जाम है, हम्म, मतलब उसकी वजह से उनको क्यों खराब करना। तो ऐसा है कि अगर एक साल आपका खराब हो गया है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंज करके फिर से एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत करिए। अगर मतलब मैं कर सकती हूँ तो आप भी जरूर कर हर कोई कर सकते हैं। सकता है। चलिए चेल्सी, थैंक यू सो मच, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई एसबीआई पीओ थैंक यू बनने सो के मच लिए, सर। आईबीपीएस पीओ बनने के लिए। इतने कम एज में आपका सिलेक्शन हो थैंक गया, यू इसके सर। लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सीएमसी परिवार की तरफ से। आपको, आप, हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, बैंक में बहुत अच्छा आप करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू।